नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश कुमार परमार और गौरव ज्ञान धारा पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन मित्रों। जैसा कि हमने अंतिम कक्षा में जो है क्रिया से संबंधित आपकी 3 कक्षाएं कंटिन्यू लगातार रही, उसमें आपने क्रिया से संबंधित जो ये प्रकरण है उसके जितनी भी संकल्पनाएं थी उन संकल्पनाओं को बेहतरीन तरीके से जो है वो पढ़ने आपने पढ़ा और उम्मीद है कि आप लोग क्रिया कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। तो मित्रों, लीजिए आज इस क्रिया के पश्चात हम एक नए बिंदु की तरफ अग्रसर होते हैं। जैसा कि आपके राजस्थान एसआई और जो चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट को लेकर जो ये भर्ती परीक्षा है, इस भर्ती परीक्षा के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है, जो आपका पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम के जो है उन एक एक बिंदुओं को लेकर हम लगातार जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसमें तत्सम और तद्भव शब्द जो है यह भी अपने आप में एक विशेष बिंदु जो है उभर कर सामने आता है। मित्रों, इसके बारे में विशेष आज अपन यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो आज की कक्षा मित्रों बहुत ही बेहतरीन और सुंदर होने वाली है। जुड़े रहे आप लगातार इस जीजीडी के प्लेटफॉर्म एक शाखा ओपीडी अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा के साथ में। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस नए बिंदु को, जैसा कि इस थंबनेल के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे कि तत्सम और तद्भव शब्द। तो लीजिए मित्रों, आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो तत्सम और तद्भव शब्दों को हम जो है इस प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान जो है बेहतरीन तरीके से इस कक्षा को पढ़ पाते हैं। ठीक है, लीजिए मित्रों स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि यहां पर बात हो रही है, सर्वप्रथम देखें इस पर बात हो रही है भाषा की। किसकी? भाषा की। जब भी हम किसी भाषा से संबंधित बात करते हैं तो मित्रों यहां पर हम शब्द पर विचार करने जा रहे हैं। अर्थात शब्दों पर विचार करने का मतलब है ये है कि आप जब भी किसी भी भाषा का ज्ञान चाहते हैं या किसी भी भाषा में बात करने जा रहे हैं तो उस भाषा में आपका शब्दकोश कितना अच्छा है और आपके शब्द निर्माण अर्थात जब भी आप किसी बात को संप्रेषित करते हैं तो आपका शब्द भंडार कितना अच्छा है, वो डिपेंड करता है आपकी भाषा की मजबूती पर। आपने भाषा को कितनी अच्छी तरीके से पढ़ा है, कितना उसको रीड किया है, कितना अभिव्यक्ति की है, कितना लिखा है, कितना पढ़ा है। इसलिए मित्रों तत्सम और तद्भव शब्द जो ये शब्द विचार है इसे हम आज यहां पर पढ़ेंगे और इस पढ़कर अपने शब्दकोश को बेहतरीन तरीके से यहां पर पढ़ने का प्रयास करते हुए हम भाषा की मजबूती करना चाहेंगे। तो यहां देखिए मित्रों, हम भाषा की बात करते हैं। मैंने भाषा के बारे में आपको बताया हुआ है कि भाषा जो है वो भाष धातु से मिलकर बना हुआ शब्द है ये, और इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है अभिव्यक्त करना। आप अपनी भाषा, आप अपनी बात को कितनी मजबूती से, कितनी सुस्पष्ट तरीके से अगले तक पहुंचाते हैं, आगे वाले तक पहुंचाते हैं, ये आपकी भाषा जो है यही आपके पास में एक माध्यम है कि आप किसी भी बात को कितनी अच्छे तरीके से, व्याख्यात्मक तरीके से या संक्षिप्त शब्दों में इसका प्रवर्तन करके किस तरीके से जो है आप पहुंचाते हैं, किन शब्दों के माध्यम से पहुंचाते हैं, वो डिपेंड करता है आपकी भाषा की जानकारी पर। वही बात यहां पर हो रही है मित्रों कि हम यहां पर भाषा की बात करने जा रहे हैं और भाषा में आपका शब्दकोश कैसा है, आपका शब्द चयन कैसा है, इन बातों को लेकर इस आज का जो बिंदु है ये इससे संबंधित मित्रों रहेगा। तो इस भाषा की मजबूती करने के लिए आपके पास में शब्दकोश क्या है, उस शब्दकोश का माध्यम क्या रहेगा, उसी में हम बात करेंगे यहां पर शब्द रचना को लेकर। तो देखिए मित्रों, इस भाषा में जैसा कि मैंने आपको बताया भाष धातु और भाष धातु का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अभिव्यक्त करना। आप किस तरीके से अपनी बात को सुचारू ढंग से एक सुस्पष्ट तरीके से अगले वाले तक पहुंचाते हैं। तो मित्रों यहां पर आपके पास में होना चाहिए आपका शब्द, और शब्द रचना में शब्दों की बात करें तो शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए मित्रों, यहां पर मैं बात करना चाहूंगा कि शब्द की परिभाषा क्या हो सकती है। सबसे पहले कि एक या एक से
अधिक वर्णों, एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। तो इस तरह से मित्रों सब बच्चों मैंने बात की कि शब्द किसे कहेंगे, तो ये बात अब पहले कर चुके हैं। यहां पर सबसे पहले बात करेंगे कि शब्द क्या है। शब्द क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों से मिलकर जो है मिलकर जो एक शब्द समूह बनता है जो सार्थक हो। कैसा हो? सार्थक। उसे अपने यहां पर शब्द कहेंगे। तो ध्यान रखना मित्रों कि शब्दों की जो आवृत्ति होती है, शब्द जो बनने के माध्यम है, अर्थात शब्द कहां से इस भाषा में तब्दील होते हैं और भाषा का शब्दकोश बनाते हैं, भाषा का शब्दकोश बनाते हैं, उसके जो आधार है, उसके जो माध्यम है वो ये है कि शब्द के जो है वो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो है वो शब्द बनते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द बनते हैं, संरचना के आधार पर शब्द बनते हैं, और अंत में अर्थ के आधार पर भी शब्द बनते हैं। अर्थ के आधार पर भी जो है वो शब्द बनते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो माध्यम है, भाषा बनने का जो माध्यम है, वो भाषा बनने का माध्यम जो है शब्दों के माध्यम से बनेगा। और शब्द कहां से आते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, संरचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। मित्रों भाषा खूब है, लेकिन भाषा में जो शब्द बने हैं वो उनका माध्यम क्या है, उनके बनने का जो किस तरीके से जो है वो भाषा, किस तरीके से एक भाषा में शब्द जो है मिलते हैं, शब्दकोश बनता है, शब्द भंडार बनता है, उसका माध्यम मित्रों ये रहेगा। यहां पर अपन बात कर रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। जो आज का हमारा बिंदु है तत्सम तद्भव शब्द, उसका जो आधार बिंदु है वो उत्पत्ति के आधार पर शब्द बनते हैं। किसके आधार बनते हैं? उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर भी कह सकते हैं हम इसे। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, उसके प्रकार है सबसे पहले तत्सम, दूसरा प्रकार है तद्भव, तीसरा है देशज, और चौथा है विदेशज। कहने का मीन्स ये है कि हमारी भाषा में शब्द तत्सम भी है, शब्द तद्भव भी है, शब्द देशज भी है, और शब्द विदेशज भी है। तो मित्रों यहां पर तत्सम शब्द भी होंगे हमारी भाषा में, तद्भव भी होंगे, देशज भी होंगे, और विदेशज शब्द भी जो है वो शामिल होंगे। इन सारे प्रकार के जो व्युत्पत्ति के आधार पर जो ये शब्द है, उनकी शब्दों की उत्पत्ति किस तरह से हुई है, ये हमारे जो भाषा में शामिल हुए हैं शब्द, जो इंक्लूड हुए हैं, इन शब्दों का माध्यम क्या है आखिर? तो ये माध्यम रहता है जो ये टाइप्स जो है वो निकल कर सामने आता है। इन एक एक टाइप्स को पढ़कर हम यहाँ पर बात करेंगे हमारी भाषा है तो इसमें किस किस प्रकार के शब्द जो है वो शामिल किए जा सकते हैं। एक बार देख लेने से फिर अपन आगे चलते हैं और देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों। इस तरीके से मित्रों एक बार हम यहां पर केवल बेसिक तरीके से पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो तत्सम तद्भव शब्द का जो आगमन अपने शब्दकोश में होता है। तो यह था इनका तात्पर्य। अब अपन बात करते हैं एक तरफ तत्सम शब्द और दूसरी तरफ
तद्भव शब्द। तो देखिए मित्रों, तत्सम, तत्, दन, सम, अर्थात तत् का मतलब हो गया उसके उसके और सम का मतलब हो गया समान। ठीक है मित्रों। और तद्भव का मतलब तद, मतलब कि उससे, और भव मतलब उत्पन्न या बनना, उत्पन्न या बिगड़कर या बनना, इस तरीके से भी एक बार इसको अपन समझ सकते हैं। मीन्स तत्सम शब्द वे कहलाएंगे जो शब्द उसके समान, तत् और सम उसके समान, किसके समान? संस्कृत के। किसके समान? संस्कृत के। जैसा कि मैं आपको बताने का चाह रहा हूं यहां पर कि संस्कृत के समान। जैसा कि मित्रों अपन समझ सकते हैं कि हिंदी की जो जननी है वो भाषा कौन सी है? यहां पर संस्कृत है। संस्कृत के समान जो शब्द यहां पर तत्सम के रूप में अपने सामने उपस्थित है उसे अपन क्या कहेंगे? तत्सम शब्द। जो संस्कृत भाषा से जन्मे हैं और एज इट इज जिनका हिंदी में प्रयोग हुआ है वो कहलाएंगे तत्सम शब्द। तो देखिए, तत्सम अर्थात वे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और बिना किसी परिवर्तन के, अर्थात एज इट इज, ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे शीर, क्षेत्र, उष्ट्र, अट्टालिका, घृत, हरिद्रा आदि। अब मित्रों देखिए क्या कहा कि वे शब्द, तत्सम का मतलब तो अभी यहां पर आपको तत् मतलब उसके और सम मतलब के समान, उसके समान मीन्स किसके समान? संस्कृत के समान। क्लियर है मित्रों? किसके समान? संस्कृत के समान। संस्कृत के वो समान हो गए। अब तत्सम वे शब्द, इसकी परिभाषा समझते हैं यहां पर कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई और बिना किसी परिवर्तन के, अर्थात ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। उनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता मित्रों, और एज इट इज ज्यों के त्यों उनका हिंदी में प्रयोग जब अपन करते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं? जो तत्सम शब्द वो जो है कहलाते हैं। अब देखिए यहां पर जैसे शीर, क्षेत्र, उष्ट्र, अट्टालिका, घृत, हरिद्रा। अब ये
ये जो शब्द है आपके सामने जो उपयुक्त हुए यहां पर, ये तत्सम है। क्यों? क्योंकि एज इट इज जो संस्कृत में जिस प्रकार से उपयोग किया गया था, जो हमारी जननी भाषा है उसमें जिस तरह से प्रयोग करते हैं, उसी तरीके से उसी को एज इट इज जो के त्यों हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उसमें बिना किसी परिवर्तन के, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? तत्सम शब्द कहलाते हैं मित्रों। फिर देखिए आगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द मीन्स मैंने आपको यहां पर इसका शाब्दिक अर्थ बता दिया है कि तद्भव मीन्स हो जाएगा उससे, और भव मतलब कि उत्पन्न या बिगड़कर या बनना, मतलब कि कुछ उसमें हेरफेर हो जाना, ठीक है ना, और फिर बनना, कुछ नया परिवर्तन करके बनना। तो यहां पर अपन ये कहेंगे वे शब्द तद्भव, वे शब्द जिनकी वे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत या अन्य किसी भाषा से हुई हो, अन्य किसी भाषा से हुई, और उसमें कुछ परिवर्तन कर, उसमें कुछ परिवर्तन कर वे, उनमें कुछ परिवर्तन कर वे हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। तो मित्रों देखो यहां पर मैंने क्या बताया कि वे शब्द जो जिनकी उत्पत्ति जो है, जो बने तो संस्कृत या अन्य किसी भाषा में, लेकिन जब इसका हिंदी में प्रयोग हुआ तो कुछ ना कुछ उसमें परिवर्तन, कुछ ना कुछ बदलाव होगा, और फिर जो है उसका हिंदी में परिवर्तन होगा, हिंदी में प्रयुक्त और हिंदी में उनका उपयोग होगा, तो वो शब्द क्या कहलाएंगे? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अब यहां पे अपन देख लेते हैं कि किस तरीके से जैसे देखिए कि क्षीर है तो इसका बन जाएगा खीर, क्षेत्र है तो बन जाएगा खेत, उष्ट्र है तो बन जाएगा ऊंट, अट्टालिका है तो बन जाएगा अटारी, अटारी, अर्थात घृत है तो बन जाएगा घी, हरिद्रा है तो बन जाएगी हल्दी। इस तरीके से हम देखते हैं आदि। जामाता है तो जमाई बन जाएगा, ससुर है तो ससुर बन जाएगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये शब्द जो है किस तरीके से संस्कृत से उत्पत्ति हुई है उनकी, लेकिन उसमें कुछ से कुछ बदलाव, कुछ ना कुछ परिवर्तन करके इसको जब हिंदी में इसका प्रयोग किया जाता है तो वो तद्भव शब्द जो है वो कहलाते हैं। इस प्रकार से मित्रों ये एक तत्सम और तद्भव शब्द के बीच का जो अंतर है वो इस परिभाषाओं के माध्यम से और उदाहरणों के माध्यम से इसको पुष्ट करने का प्रयास किया। एक बार आप देख लें फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों यहां पर आप इन परिभाषाओं और उदाहरणों के माध्यम से तत्सम और तद्भव में फिर जो अंतर है उसको आप समझ पाए होंगे। आगे चलते हैं मित्रों। अब एक बार अब इनमें कुछ और डिफरेंस है उसको अपन देखने का प्रयास यहां पर करते हैं कि किस तरीके से जो है तत्सम और तद्भव शब्दों को अपन देख सकते हैं, उनमें और रूप से अंतर अपन पता कर सकते हैं। कुछ विशेषताओं को लेकर यहां पर बात कर रहे हैं। एक बात और मित्रों ध्यान रखना कि तत्सम और तद्भव से संबंधित जो भी क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में बनता है वो ध्यान रखना कि अगर इजी गोइंग प्रश्न आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर कोई अगर शब्द इस प्रकार का आ जाए
तो उसकी क्लिष्टता की जो पराकाष्ठा है उसका कोई अंत नहीं है। ये जो टॉपिक है अपने आप में देखने में तो आपको बिल्कुल ही सरल और सहज लगेगा, लेकिन इसकी अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके प्रश्नों की आप सूची देखें तो कई बार तो बिल्कुल ही जो है इजी गोइंग आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन कई बार जो है प्रश्न इस प्रकार के आपके सामने जो है उपस्थित हो जाते हैं कि आप उसका उत्तर देना आपके लिए बहुत ही जो है वो मुश्किल हो जाता है। इसलिए मित्रों इनको क्या है, बार बार इन शब्दों को पढ़ना है, क्योंकि शब्दकोश बहुत बड़ा है। तत्सम शब्द हिंदी और संस्कृत में, संस्कृत था तत्सम शब्द और तद्भव अर्थात हिंदी शब्द, ये जो शब्द है इनका जो शब्दकोश है वो बहुत अधिक है। अधिक से अधिक प्रयास करें, भिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए तत्सम और तद्भव शब्द है वो यहाँ पर हम और भी कक्षाओं के माध्यम से आप तक जो है अच्छे से अच्छे शब्दों तक कुछ शब्दों को मैं पहुंचाने का प्रयास करूंगा मित्रों, लेकिन फिर भी आपको अपने स्तर पर भी अपने प्रयास जो है वो अच्छे रखने हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कुछ डिफरेंस करने का प्रयास करते हैं अपन। तत्सम शब्द, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि तत्सम और तद्भव शब्द जो है वो किस प्रकार से है, और देखते हैं कि संस्कृत के शब्द परिवर्तन नहीं। अब देखिए यहां पर क्या कहा, संस्कृत के शब्द और परिवर्तन नहीं, मतलब कि ये संस्कृत से जन्मे हुए शब्द है जैसे कि आपने बात की पहले, और इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, ये ज्यों के त्यों जो है वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, आम बोलचाल में प्रयुक्त नहीं। हम जो हमारी आम बोलचाल की जो भाषा है, हम जिस प्रकार से सामान्य तौर से बात करते हैं उस बातों में, उस भाषा में जो है हम इन तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो क्लिष्ट शब्द रहते हैं संस्कृत के सारे, और उनका उच्चारण जो है, उनको बोलने का तरीका जो है वो बिल्कुल अलग रहता है, और वो हर व्यक्ति जो है इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। इसलिए आम बोलचाल में तत्सम शब्दों का है जो प्रयोग संभव नहीं है मित्रों। फिर है संयुक्ताक्षर का प्रयोग तत्सम में होता है। कैसे? संयुक्ताक्षर जैसे कि श, त्र, ज्ञ, श्र, इस तरह के शब्द जो बनते हैं वो अपन किसमें देखते हैं, संयुक्ताक्षर वाले शब्द, जैसे कि व्यक्त है, ये शब्द इस प्रकार के जो है, जो इस तरह से शब्द देख सकते हैं अपन, जैसे कि क्षणिक, क्षणिक क्षणिक शब्द जो है ये इस तरह के हम देखते हैं वर्ड जो बहुत ही विशेष होते हैं अपने आप में। इस तरह के वर्ड जैसे ज्ञानार्जन, ये जो संयुक्ताक्षर शब्द है ये अधिकतम जो है तत्सम शब्दों में इसका प्रयोग होता है। विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी संयुक्ताक्षर वाले शब्द हैं ध्यान रहे वो तत्सम ही होते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछा होता है कि इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा तद्भव है, उसका आपको ध्यान रखना है कि ये जो कुछ और भी पहचान होगी इसको, उन पहचानों के माध्यम से मैं आपको उचित शब्द बताने का प्रयास करूंगा, उस ट्रिक के माध्यम से जो है आप उन तत्सम और तद्भव शब्दों तक पहुंच सकते हैं। तो ध्यान रहे कि संयुक्ताक्षर प्रयोग जो है वो तत्सम शब्दों में अधिकतम होता है, जैसे इस तरह के ये वर्ड है, ठीक है ना, जैसे कि श्रृंगार, ठीक है ना, इस तरह से मित्रों होंगे त्रिनेत्र, इस तरह के वर्ड, ये जो है इस तरह के जो वर्ड है आपके तत्सम शब्द में जाएंगे जहां पर संयुक्ताक्षर अधिकतम रहे, ठीक है ना। फिर देखो इसमें जैसे क्षेत्र है, ज्ञान है, श्रावण है, श्रृंगार है, श्रृंग है, यश है, श्रृंगार है, यजमान है, यति है, युवान है, ये शब्द जो है अपने आप में संयुक्ताक्षर कह सकते हैं और तत्सम शब्दों के प्रयोग हो सकते हैं। इनका अपन किस तरीके से जो है तद्भव इसको तब्दील कर देता है, जैसे कि क्षेत्र है, क्षेत्र का बन जाएगा खेत, ज्ञान है जान, ध्यान रखना य जो शब्द है वो संयुक्ताक्षर शब्द है और ये ज और खाना से मिलकर बनता है। फिर श्रावण है तो श्रावण को हम यहां पर सावन कह सकते हैं। श्रृंगार है तो इसे हम श्रृंगार कह सकते हैं। फिर ये श्रृंग है तो श्रृंग को हम सींग कह सकते हैं। यश है तो यश शब्द से जस तब बनता है। श्रृंगार से देख लिया आपने श्रृंगार। यजमान से जजमान शब्द बनता है। आपने कई बार ब्राह्मणों को उच्चारित करते हुए देखा होगा, आइए जजमान, बैठिए जजमान, इस तरह के जो पंडित लोग होते हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। जजमान शब्द, जजमान से इनको संबोधित करते हैं। यति, युवान का शब्द जो है वो रहेगा, युवान को अपन कह सकते हैं जवान। युवान शब्द के लिए अपन कह सकते हैं जवान। इस तरीके से ये वर्ड जो है यहां पर
जो है तत्सम से तद्भव में तब्दील हो सकते हैं मित्रों। तो ध्यान रहे इन इन जो ये मुख्य बातें हैं तत्सम शब्द की, इन पर आपकी नजर रहे और इसी के आधार पर आप जो है तत्सम शब्दों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। ये इसकी बुरी बुरी बातें हैं, मुख्य मुख्य बातें हैं। फिर देखिए तद्भव शब्द की क्या कुछ बातें हैं। उत्पत्ति भिन्न भाषा से, जैसा मैंने आपको बताया कि इसकी जो व्युत्पत्ति होती है वो कहीं ना कहीं भिन्न भाषा से होती है या संस्कृत से होती है। रूप परिवर्तन, उसमें कुछ ना कुछ जो है रूप परिवर्तन रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ रूप परिवर्तन रहेगा और रूप परिवर्तन करने के बाद ही वो हिंदी में प्रयुक्त होंगे। मैंने आपको बताया कि वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति जो है संस्कृत या किसी अन्य भाषा से है, लेकिन उसमें कुछ परिवर्तन करने के बाद जो है वो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उसे अपन तद्भव शब्द कहते हैं। तो वही बात यहां पर कि रूप परिवर्तन के बाद में हिंदी में प्रयुक्त वो होते हैं। तद्भव शब्द बोलचाल में काम आते हैं। ध्यान रहे अभी क्या बात कही थी अपन ने कि आम बोलचाल में प्रयुक्त नहीं हुई। तत्सम शब्दों का प्रयोग जो है हम आम बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग नहीं कर सकते मित्रों, अर्थात ये तद्भव शब्द जो है वो आम बोलचाल में काम आते हैं। संयुक्ताक्षर का बदला हुआ रूप तद्भव, जितने भी संयुक्ताक्षर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि शीर का बन जाएगा खीर। अब ये जो शब्द जो है जैसे स है, सत्य वाला श है, ये क और छ से मिलकर बनता है। इस तरह से अपन देख सकते हैं कि यहां पर जो है श जो वो ख के रूप में तब्दील हो रहा है, तो संयुक्ताक्षर का जो बदला हुआ रूप होगा वो है जो तद्भव रूप कहलाएगा। वो प्राय उसमें जो है वो प्रयुक्त होता है। इस तरह से ये कुछ तत्सम और तद्भव में भेद करने वाले जो कुछ मुख्य बिंदु है उनके बारे में यहां पर अपना देखा। इसको आप एक बार देख लें, फिर चलते आगे। आगे चलते हैं मित्रों। अब देखिए क्या कहा कि संस्कृत की गिनती तत्सम शब्दों में होती है। किसकी? संस्कृत की गिनती, जैसे कि पंच है, ध्रुव है, इस तरीके से अपन देखते हैं, त्रिय है, ये जो संस्कृत की गिनती होगी वो हमेशा किसमें होगी? तत्सम शब्दों में ही होगी मित्रों। किसमें होगी? संस्कृत शब्दों में ही होगी, तत्सम शब्दों में ही जो है वो रहेगी। फिर विक्रम संवत के महीने मानक नाम तत्सम होते हैं, जैसे कि ये क्षेत्र है, क्षेत्र महीना, क्षेत्र, भाद्रपद, श्रावण, फाल्गुन, ज्येष्ठ, ये जो महीने हैं जो विक्रम संवत के महीने अपन गिनते हैं, जो अपन हिंदी माह कहते हैं, ये भी जो है पूरे के पूरे किसमें रहेंगे? तत्सम शब्द में। ध्यान रहे मित्रों, यदि विक्रम संवत के जो कैलेंडर के अनुसार जो मास है, जो महीने हैं, अगर ये इस तरह के नाम आते हैं आपके सामने, भाद्रपद, श्रावण, फाल्गुन, ज्येष्ठ, इन महीनों के यदि नाम आते हैं तो वो हमेशा ध्यान रखें किसमें जाएंगे? तत्सम शब्द में जाएंगे। किसमें जाएंगे? तत्सम। इसी तरह के क्वेश्चन पृथ्वी की परीक्षाओं में बनते हैं जो आपको कहीं ना कहीं एक बार जो है वो भ्रमित कर सकते हैं। ध्यान रहिए कि जो इस प्रकार के विक्रम संवत के जो महीने आएंगे वो किसमें होंगे? तत्सम शब्दों में जो है वो शामिल रहेंगे। फिर इन महीनों की तिथियों के नाम तत्सम होते हैं। जो तिथियां होती है जैसे कि द्वितीया, तृतीया, पंचमी, ये जो वर्ड है ये भी अपने आप में तत्सम होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं तृतीया अर्थात अक्षय तृतीया के बाद आती है अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया। अब अक्षय तृतीया जिसे अपन कहते हैं आखा तीज भी अपन कहते हैं, कई बार से आखा तीज भी कहते हैं, अर्थात अबूझ सावा, उस दिन जिसकी शादी नहीं होनी होती है उसकी भी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये इस दिन जो है किसी भी प्रकार के कोई आपको जो है इनका शादी की दिनांक वगैरह देखने की आवश्यकता नहीं होती, जो भी चाहे उस दिन शादी कर लेता है, ऐसा माना जाता है, ठीक है ना। तो ये जो द्वितीया, तृतीया, पंचमी ये जो होते हैं ये भी सारे तत्सम शब्द में ही यहाँ पे शामिल हो गए। इन महीनों की जो डेट होती है, दिनांक होती है, हमारे सारे जितने भी जो पारंपरिक रूप से हमारे जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो इन्हीं तिथियों के माध्यम से होते हैं हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। तो ये जो तिथियां सारे तत्सम भाषा में ही, तत्सम में ही जो है प्रयुक्त होंगे, ठीक है। फिर वाक्यांश के लिए एक शब्द स्वर्णकार,
चित्रकार, कुंभकार, जैसे एक स्वर्णकार है तो उसके लिए यदि अपन तद्भव करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा सुस्नार शब्द। चित्रकार के लिए चितेरा, कुंभकार के लिए कुम्हार, जो मिट्टी के काम करते वाले जो है। और ये शब्द जो है ये भी अपने आप में जो है किसमें जाएंगे, तत्सम शब्दों में जाएंगे। ये वाले ध्यान, ये तो तद्भव रूप है तीनों, ये तो तीनों ही क्या है मित्रों, तद्भव रूप है। परंतु ये जो है तीनों, ये किस में जाएंगे, तत्सम शब्दों में जाएंगे। धातु हमेशा तत्सम होते हैं। हमने बात की थी कि किस तरीके से क्रिया में जो संस्कृत में जो शब्द होती है क्रिया, उनको अपन धातु कहते हैं और हिंदी में उसे क्रियापद कहते हैं। जैसे कि लिख, पढ़, बैठ, दौड़, बोल, सुन, आ, जा, खा, पी, ये सारी जो धातुएं हैं ये हमेशा तत्सम शब्दों में जो है वो प्रयुक्त होगी। किसमें होगी, तत्सम शब्दों में। ध्यान रहे मित्रों, यहां पर अगर यदि केवल लिख आता है, पट आता है, दौड़ आता है तो वो सारे तत्सम शब्द में जाएंगे। धातु जो है वो तत्सम शब्दों में शामिल होता है। ठीक है, जैसे कि लिख, पट, हंस, चल, ये इस तरीके से जो वर्ड होंगे सारे तत्सम भाषा में ही जाएंगे मित्रों। ठीक है, फिर संस्कृत के ये सर्वनाम इयत, उवत, अहम, मम, वयम, ये भी सारे संस्कृत के जो सर्वनाम है ये भी हमेशा तत्सम शब्द में ही जो है इनको जोड़ा जाएगा, ये उनमें ही शामिल रहते हैं मित्रों। देख रहे से पहली बात ही, फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों ये बिल्कुल ही आपको यहां पर जो है ये कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल समझ आ रहा होगा। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर तत्सम तद्भव शब्दों को समझने की। तो तत्सम तद्भव शब्द जो है किस किस प्रकार से शब्द तत्सम में जाएंगे और किस किस टाइप के शब्द जो है वो तद्भव में जाएंगे। यही एक ऐसा बड़ा अंतर है। इन बड़े अंतरों को यहाँ पर अपन देख रहे हैं जो मोटे मोटे तौर पर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है वो पूछे जाते हैं मित्रों। इनको भलीभांति पढ़े और बार बार पढ़े ताकि आपके कंसेप्ट जो है वो आपकी जो संकल्पनाएं हैं तत्सम तद्भव से संबंधित वो बिल्कुल ही सुस्पष्ट रहे। अब देखिए हिंदी की गिनती तद्भव शब्दों में होती है मित्रों। ध्यान रखें हिंदी की गिनती जितनी भी है वो तद्भव शब्दों में होती है, लेकिन इसमें है कि एक को छोड़कर, किसको, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर, एक को छोड़कर यहां पर जो है वो आपकी इसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7 आगे चलते रहे आप, वो सारे के सारे किसमें होंगे, तद्भव शब्द में होंगे। एक को छोड़कर जो है जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी आपके तद्भव में रहेगी। किसमें, हिंदी की गिनती में बात कर रहा हूं। ठीक है ना। फिर इनके आम बोलचाल भाषा में नाम तद्भव होते हैं। मैंने बता दिया आपको कि आम बोलचाल की जो भाषा होती है उसमें सारे शब्द कैसे होते हैं, तद्भव शब्द से संबंधित होते हैं, वो सारे ही तद्भव शब्द ही रहेंगे। तिथियों के आम बोलचाल की भाषा में नाम तद्भव। तिथियों का मैंने आपको बता दिया सारा कि किस तरीके से एकम है, दूज है, बीज है। ये देखो एकम, बीज, दूज, एकम नहीं होती, बीज, दूज, तीज, पूनम, अमावस्या। ठीक है ना। ये जो है सारे वर्ड किसमें रहेंगे, तद्भव में रहेंगे मित्रों। किसमें रहेंगे, तद्भव में। ले जैसे कि पूनम है और पूनम में यदि पूर्णिमा आ गई तो वो तत्सम में चला जाएगा, अमावस्या आ गई तो वो तत्सम में चला जाएगा। इस तरह से अपन इसको देख सकते हैं। फिर एक क्रिया तद्भव होती है। आगे अपन बात कर रहे हैं क्रिया जो क्रिया जो है वो तद्भव होती है। ध्यान रखें मित्रों, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पर देखिए कि जितनी भी क्रियाएं हैं वो क्या रहेगी, तद्भव रहेगी। क्या रहेगी, तद्भव। धातु, जैसा कि हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि क्रिया जो है वो हिंदी से संबंधित है। किससे संबंधित है, हिंदी से मित्रों। तो यहां पर क्रिया हिंदी से संबंधित क्रियापद तो वो तद्भव रहेगा। ठीक है ना। और यदि धातु रहे, यदि धातु रहे मित्रों तो वो किसमें जाएगा, तत्सम में जाएगा। ये चीज ध्यान रखना। बैठ, खा, पी, लिख, पढ़, हंस, चल, ये सारी जो धातु है, धातु हमेशा कहां रहते हैं,
संस्कृत में जिनकी गणना होती है और वे संस्कृत में जो रहे तो वो तत्सम में होंगे और क्रिया जो है वो तद्भव में रहेगी। जैसे कि ये देखिए यहाँ पर लिखना, पढ़ना, हंसना, चलना, इनमें प्रत्यय जोड़कर जो क्रियाएं पद बनाए गए हैं उसे अपन क्या कहेंगे, यहाँ पर क्रियापद कहेंगे। अर्थात ये वाक्य का क्या होते हैं, अनिवार्य अंग बनते हैं। अर्थात ये जो है वो सारे तद्भव में जो है वो यहाँ पर रहेंगे। क्लियर है मित्रों। फिर हिंदी के सर्वनाम मैं, उसने, मेरा, हमारा, आपका, इस तरह के जो वर्ड है ये सारे किसमें रहेंगे, तद्भव में रहेंगे। किसमें रहेंगे, तद्भव में। ध्यान रखना मित्रों, कई बार इस तरह के शब्द आ जाते हैं। उसने शब्द कहा, उसने शब्द किस तत्सम है या तद्भव है, तो ध्यान रखना कि हिंदी में जितने भी सर्वनाम है, ठीक है ना। अब मैंने आपको इससे पहले क्या बताया था, देखिए ये देखिए कि संस्कृत के जो भी सर्वनाम हो किसमें होंगे, तत्सम में। संस्कृत के सर्वनाम किसमें रहेंगे, हमेशा तत्सम में रहेंगे। और जो हिंदी के सर्वनाम है, हिंदी के सर्वनाम जो है वो किसमें रहेंगे, आपके तद्भव में। इन मोटी मोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है मित्रों, तब जाकर ही जो है यहां पर आपके जो क्लियर रहेगा मामला। ठीक है मित्रों, तो इस तरह से हिंदी के सर्वनाम जो है वो तद्भव में रहेंगे। ये कंसेप्ट है। इन मुख्य बातों को तत्सम और तद्भव के इस बिंदु में, इस प्रकरण में आपको ध्यान रखना है, तब जाकर जो है आप एक उचित स्थान पर उचित उत्तर तक पहुंच पाएंगे। मित्रों देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। इस तरीके से मित्रों हमने यहां पर देखा आपके कि किस तरीके से जो है वो कार्य हो रहा है। अब देखिए आगे चलने का प्रयास करते हैं हम इसे। अब कुछ मैं आपको ऐसे नियम बताने जा रहा हूं, उन नियमों के आधार पर जो है यहां पर आप बात कर पाएंगे कि किस तरीके जो है तत्सम और तद्भव में आप भेद कर पाएंगे। कुछ एक ऐसे नियम है जिनका यदि आप ध्यान रहे, आपको ज्ञान हो उस चीज का, तो ज्यादातर जो है, ज्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन 90% तो अपन कह ही सकते हैं कि अगर ये नियम आपके ध्यान में है तो आप तत्सम और तद्भव में जो वो भेद कर पाएंगे मित्रों। ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहला नियम बात करते हैं यहां पर, जो संयुक्ता अक्षर है, जो वर्ण विचार में हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि श, त्र, ज्ञ और श, ये जो वर्ड है ये अधिकतम जो है तत्सम ही रहेंगे। इससे बनने वाले जो भी शब्द रहेंगे वो कैसे रहेंगे, आपके तत्सम ही रहेंगे। जैसे कि क्षत्रिय, क्षत्रिय है, शीर है, त्रिशूल है, ज्ञान है, श्रमिक है, श्रवण है, और भी इस तरह के कई वर्ड जो है अपन देख सकते हैं। ज्ञानी है, इस तरह से अपन देख सकते हैं। ये जो वर्ड, ये सारे इस प्रकार के जो भी स्वीकता से रिलेटेड जो शब्द होंगे वो अधिकतम जो है आपको तत्सम ही रहेंगे मित्रों, तत्सम ही वो रहते हैं। नियम नंबर दूसरा कि जैसे कि न, जो ये पंचमा अक्षर है न, अगर इससे रिलेटेड कोई शब्द आता है तो वो भी जो है तत्सम शब्द का ही एग्जाम्पल रहेगा। जैसे कि
प्रमाण, प्रमाण, ऋण, परिणाम, परिमाण। इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो वर्ड है आपका, इस वर्ड से रिलेटेड अगर यदि आपको कोई शब्द में अगर ये वर्ड मिलता है तो ध्यान रहे अधिकतम जो है वो आपके तत्सम शब्द ही रहेगा मित्रों। फिर नियम नंबर 3, र। ध्यान रहे मित्रों कि जो ये र है, इस र का अपन देखते हैं कि जो र है इसको जो लगाने, इसको जो अपन रखते हैं इसको कहते हैं रेफ। क्या कहते हैं? रेफ। तो जो ऊपर आपके जो लगाया जाएगा, जो भी वर्ण के ऊपर, जो ऊपर जो सुशोभित होता है वो हमेशा रेफ कहलाता है, और जो नीचे वर्ण के रहेगा वो कहलाता है पदेन। क्या कहलाएगा? पदेन। जैसे कि रेप में कर्म, धर्म, चर्म, पूर्ण, इस तरीके से जो ये वर्ड है ये रेफ है, ऊपर लगते ही ये रेफ है। और ये रेफ शब्द जो है वो अधिकतम किसमें रहेंगे? तत्सम में ही रहेंगे मित्रों। जैसे कि पदेन है तो पदेन में क्रम, प्रयाग, प्रण, ये ध्यान रहे क्रम है, ठीक है ना। क्रम, प्रयाग, प्रण। और भी ऐसे वर्ड अपन देख सकते हैं जैसे कि प्रयास, ये जो है वो पदेन कहलाएंगे। तो ये वर्ड अगर इस तरीके से रहते हैं तो ये भी सारे तत्सम में ही आपके जाने वाले हैं, ठीक है। फिर एक चौथा नियम और, री से संबंधित, जिसमें मातृ, पितृ, कृषि, इस तरह के जो वर्ड रहेंगे, वृषभ, ये जो शब्द रहेंगे जहां पर भी आपको ये री दिखाई दे वो जो है वो भी तत्सम शब्द में ही अधिकतम जो उसका प्रयोग मित्रों होता है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ये सारे तत्सम से रिलेटेड थे। और अपन बात करते हैं तद्भव की। तो तद्भव में देखिए मित्रों कि जैसे ये शब्द है आ, नियम नंबर 5, जैसे कि इससे बनने वाले जो शब्द है आंख, 5, आंगन, इस तरह से ये जहां पर भी आपको चंद्र बिंदु नजर आए वो अधिकतम किसमें जाएगा मित्रों? तद्भव में जाएगा। किसमें जाएगा? तद्भव में। ध्यान रखें किसमें जाएगा? तद्भव में ही वो रहेगा। फिर एक और नियम लास्ट, जिसमें संख्या से संबंधित, किससे? संख्या से संबंधित, संख्यावाचक। तो इसमें देखिए कि एक को छोड़कर, सिर्फ एक को छोड़कर शेष संख्या तद्भव रहेगी। क्या रहेगी? तद्भव होती है। इस तरीके से मित्रों हम यहां पर समझ पा रहे हैं कि अधिकतम ये जी इन नियमों के अनुसार आप पढ़ने का प्रयास करते हैं मित्रों, तो आपके जितने भी प्रकार के जो है शब्द जो है वो आप तत्सम और तद्भव को भली भांति जो है एक सही आंसर तक आप पहुंच पाएंगे मित्रों। ये कुछ नियम है जो बिल्कुल ही बहुत ही एनालाइज और विश्लेषित करके बने होते हैं, और इनके आधार पर जो है आप तत्सम और तद्भव तक जो है एक बेहतरीन तरीके से जो पहुंच पाएंगे। इनको देख ले एक बार, फिर चलते हैं आगे।
जैसे कि एक और शब्द यहां पर चांद। इस तरीके से अपन देख सकते हैं मित्रों। उम्मीद है कि आपको आज का ये टॉपिक बिल्कुल तत्सम और तद्भव तक पहुंचने में आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। इस तरह से हमने आज जो है इन भिन्न स्लाइड्स के माध्यम से और भिन्न कंसेप्ट के हिसाब से आज इस तत्सम तद्भव का आगाज किया है मित्रों। तत्सम और तद्भव में और भी मैं आपको उचित उदाहरण जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से इन तत्सम और तद्भव जो आपका बिंदु है इसको पुष्ट करने का प्रयास बेहतरीन ढंग से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से करने का प्रयास करूंगा मित्रों। इसके अलावा उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द देशज और विदेशज शब्द है वो शब्द भी जो हमारी भाषा में उसी तरीके से शामिल है जिस तरह से ये तत्सम और तद्भव शामिल है, उनका प्रयोग भी हम बेहतरीन तरीके से करते हैं। जो हमारे संप्रेषण को बेहतर बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, उसको मजबूती प्रदान करते हैं, उनके बारे में भी हम यहाँ पर विश्लेषित अध्ययन करने का प्रयास करेंगे मित्रों। आज तक के लिए इतना ही। आप जो है इन नियमों को भली भांति पढ़े, बार बार पढ़ें और इससे संबंधित जो प्रश्न है उनको ढूंढें, वाकई में आपको आंसर सही मिलेगा मित्रों। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।